आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी आंखों और इस रंग-बिरंगी दुनिया के रहस्यों को खोलेगी। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक जादुई कहानी है जो हमारे देखने के तरीके को ही बदल देगी। हमारी आंखें, जो केवल 2.3 सेंटीमीटर्स की डायमीटर में हैं, वो इस पूरे यूनिवर्स को देखने की शक्ति रखती हैं। कल्पना करिए कि आप एक अमीर आदमी के घर में घुस रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलता है कॉर्निया, जो इस घर का मुख्य दरवाजा है। ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ कांच की तरह। फिर आता है आइरिस, जो इस घर का रंग बिरंगा बॉडीगार्ड है। ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर जाने दी जाए। इसके बीच में है प्यूपिल, एक छोटा सा होल जो लाइट का एंट्रेंस गेट है। ये पूरा स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है कि नेचर के किसी भी कैमरे से ज्यादा एडवांस्ड है। अब आते हैं लेंस की बात पर। ये हमारी आंख का सबसे अमेजिंग पार्ट है। जब आप दूर की चीज देखते हैं तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। लेकिन जब पास की चीज देखनी हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस मोटा हो जाता है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। हमारी आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स है और फार पॉइंट इन्फिनिटी तक जाता है। ये कितनी इनक्रेडिबल रेंज है। लेकिन कभी कभी ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिखता क्योंकि इमेज रेटिना के आगे बन जाती है। इसका सोल्यूशन है कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। प्रेसबायोपिया बुढ़ापे में होता है जब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके अपने अपने सॉल्यूशंस हैं। अब आती है लाइट की मैजिकल दुनिया। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 कलर्स में बन जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये डिस्पर्जन कहलाता है। हर कलर की अलग वेवलेंथ होती है और वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, जबकि रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। रेनबो का फॉर्मेशन भी इसी प्रिंसिपल पर होता है। बारिश के बाद जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें यह खूबसूरत रेनबो दिखता है। ये नेचर का अपना प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। हर वाटर ड्रॉपलेट एक छोटा प्रिज्म बन जाता है और मिलियंस ड्रॉपलेट्स मिलकर ये स्पेक्टैक्युलर शो क्रिएट करते हैं। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की अलग अलग डेंसिटीज होती हैं और लाइट कंटिन्यूअसली बेंड होती रहती है। लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वे एक्सटेंडेड सोर्सेज हैं और क्लोजर भी हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सनराइज एक्चुअल टाइम से 2 मिनट्स पहले दिखता है और सनसेट 2 मिनट्स बाद तक दिखता है। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो ज्यादा स्कैटर होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए वो कम स्कैटर होती है। इसीलिए डेंजर सिग्नल्स रेड होते हैं क्योंकि रेड लाइट दूर तक क्लियरली दिखती है। स्कूल बसेस भी येलो पेंट करती हैं क्योंकि येलो कलर डिम लाइट में भी इजीली विजिबल होता है। सनराइज और सनसेट के समय सन रेडिश क्यों दिखता है? क्योंकि उस टाइम लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। सारी ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है और सिर्फ रेड लाइट हम तक पहुंचती है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो स्काई ब्लैक दिखेगा, जैसा कि मून पर होता है। हमारी आंखें सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर्स तक की वेवलेंथ देख सकती हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इससे बाहर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ये सब कुछ सिर्फ साइंस नहीं है, ये लाइफ का मेटाफर भी है। जैसे हमारी आंखें डिफरेंट वेवलेंथ्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करती हैं, वैसे ही हमें भी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कभी कभी चीजें क्लियर नहीं दिखती, जैसे मायोपिया में दूर का नहीं दिखता। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे लेंस से विजन करेक्ट हो जाती है, वैसे ही हार्ड वर्क से लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रेनबो की तरह लाइफ में भी अलग अलग कलर्स हैं। कभी डार्क क्लाउड्स होते हैं, कभी ब्राइट सनशाइन। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स वे होते हैं जब स्टॉर्म के बाद रेनबो निकलता है। स्कैटरिंग की तरह कभी कभी हमारे ड्रीम्स भी स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ब्लू लाइट स्कैटर होकर पूरे स्काई को ब्लू बना देती है, वैसे ही स्कैटर्ड एफर्ट्स भी इवेंचुअली एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंटिस्ट्स ने लाइट के बिहेवियर को समझकर इतनी अमेजिंग डिस्कवरीज की, वैसे ही हमें भी अपने आसपास की चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। आंखें सिर्फ देखने का ऑर्गन नहीं है, वे हमारे ड्रीम्स का विंडो है। जैसे लाइट रिफ्रैक्ट होकर अपना पाथ चेंज करती है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स के लिए अपना अप्रोच चेंज करना पड़ता है। ये कलरफुल वर्ल्ड हमारे लिए एंडलेस पॉसिबिलिटी से भरी है। बस जरूरत है सही पर्सपेक्टिव की, क्लियर विजन की और नेवर गिव अप करने की एटीट्यूड की।
जब तक आपके पिता आपसे कहकर नहीं बोलते कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तब तक मेहनत करते रहना।